प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम वस्त्र विक्रय पाठ को पढ़ रहे थे और उसका दृश्य हमने समाप्त किया था। जो वैदेशिक अंग्रेज है वह भारतीय कपड़े को देख करके चकित होता है और अपने नौकर को समझाता है कि देखिए यह कपड़ा बहुत ही बारीक है, इसकी यदि शरीर पर 5-6 परत भी लगा ली जाएं तो भी शरीर बिना वस्त्रों का दिखाई देता है। इन वस्त्रों के सामने हमारे वस्त्र का जो व्यापार है वो कभी भी उन्नत नहीं हो सकता। इसीलिए वह अपने मन ही मन किस प्रकार का भारतीय व्यापार को नष्ट करने का विचार करता है। और आज की जो कक्षा है उसमें हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज ने अपने चिंतन को किस प्रकार से जो किया उसका भावात्मक रूप डॉक्टर मथुरा दास दीक्षित द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। आप पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और श्लोकों को हमेशा गाया जाता है और ज़रूर गाना चाहिए। मैं आपको इसका उच्चारण सिखाऊंगा और आप प्रयास करेंगे मेरे साथ बोलने का और सीखने का। देखिए मैं पहले इसका उच्चारण करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे कहाँ कहाँ मैं रुका, रुकने को यति बोलते हैं, और किस प्रकार से आरोह अवरोह मैंने इसमें किया, इस बात का ध्यान आप रखेंगे। आइए मैं पढ़ता हूँ और सुनिए। एतत् सूक्ष्मपटस्य निर्मित विधे रुन्मूलने अहं क्षमो निर्मातृन्निह दण्डताडनपरा तान्मोचयिष्यामतः कौशल्यं ह्रियताम् अधस्तदधिकं वाणिज्यमत्युन्नतम् देशस्यास्य समुन्नतिर्जनकथा मात्रे समाधीयताम्। मैं चाहता हूँ आपको भी गाना आ जाएगा, इसीलिए एक बार मैं फिर से आपको इसका उच्चारण करके बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आरोह अवरोह के साथ श्लोक पढ़े जाते हैं। श्लोक बड़े कर्णप्रिय होते हैं और आप भी इसका आनंद उठाइए। एतत् सूक्ष्मपटस्य निर्मित विधे रुन्मूलने अहं क्षमो निर्मातृन्निह दण्डताडनपरास्तान्मोचयिष्यामतः कौशल्यं ह्रियताम् अधस्तदधिकं वाणिज्यमत्युन्नतम् देशस्यास्य समुन्नतिर्जनकथा मात्रे समाधीयताम्। अंग्रेज भारतीय कपड़ा व्यापार को किस प्रकार से नष्ट करने की सोच रहा है, वह सब बातें अपने नौकर से कह रहा है। तो देखिए आप पहले एक शाब्दिक अर्थ जान लीजिए, फिर मैं आपका जैसे परीक्षा में आपने इसका अर्थ लिखना है वह बता पाऊंगा। एतत् यह, क्योंकि ऊपर आप पिछले पाठ में पढ़ चुके कि बहुत बारीक कपड़े के बारे में अंग्रेज अपने नौकर से प्रशंसा कर रहा है, तो उसी बात को कह रहा है। एतत् सूक्ष्मपटस्य निर्मित विधे, यहाँ तक अर्थ लगेगा। एतत् इस, सूक्ष्म अत्यंत बारीक, महीन, पटस्य कपड़े के, निर्मिति विधे निर्मिति निर्माण की, और विधि तरीका, उन्मूलने जड़ से उखाड़ने में अहम क्षमा है, मैं समर्थ हूँ। अपने नौकर को अपनी ताकत के बारे में परिचय करवा रहा है कि देखिए ये जो भारतीय कपड़ा अत्यंत बारीक है और इसका जो बनाने का तरीका है उसको मैं जड़ से उखाड़ने में समर्थ हूँ। तो कैसे लोगे? मैं लोगे पहले अहम, प्रथम पंक्ति के अंतिम पद से पहले है अहम। मैं इस अत्यंत बारीक कपड़े के बनाने का जो तरीका या जो विधि है उसको जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हूँ, अर्थात सक्षम हूँ, ताकत रखता हूँ। और क्या रखता हूँ? निर्मातृन्निह दंडताड़न परः, यह यहीं पर क्या? इसी संसार में
इसी जगह पर जहाँ ये बनाते हैं, इस बंगाल राज्य में। निर्मात्रीन, बनाने वाले कौन है? जुलाहे। जुलाहे कपड़ा बनाते थे। दंड, दंड का अर्थ है पैसे की सजा, और ताड़न का अर्थ है शारीरिक सजा। तो कहते हैं इनको मैं बनाने वालों को जुर्माना भी लगाऊंगा, या अधिक कपड़े का जो मूल्य है उसको कम दे करके, मूल्य का दंड दे करके इनसे कपड़ा ले लूंगा, और ताड़न, इनको पीट भी दूंगा। और ततः फिर है आगे तान, उनको, वहाँ निर्मात्रीन तान, उसके साथ लगेगा तान निर्मात्रीन, उन कपड़ा बनाने वालों को मैं यहाँ पर पीटूंगा भी और दंड भी दूंगा। और मोचयिष्यामि अतः, अतः मैंने इसके बाद, मोचयिष्यामि छोड़ दूंगा, जाओ भाग जाओ, ऐसा कह दूंगा। तो क्या कहा? मैं कपड़ा बनाने वाले जुलाहों को रुपए का दंड दूंगा और शारीरिक यातना दूंगा और फिर भगा दूंगा। कौशल्यम ह्रियताम अधस्तधिकम, देखिए अपनी ताकत को बता रहा है। कौशल्यम, कुशलता को, प्रवीणता को, उनके गुण को, ह्रियताम, हरण कर लूंगा। जब कपड़े बनाने की उनकी कुशलता है उसका अपहरण कर लेगा तो क्या हो जाएगा? जो वाणिज्य अत्युन्नतम विकास पर है वह अधः है, नीचे चला जाएगा। अधः शब्द है, नीचे चला जाएगा। एक उन्नतम, जो भारतीय कपड़ा व्यापार बहुत ऊंचाई पर है, और जब मैं जुलाहों की बनाने की कुशलता को ही छीन लूंगा तो कपड़ा व्यापार क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, उसका विकास बंद हो जाएगा। तीसरी पंक्ति में क्या कहता है? वह कह रहा है जो जुलाहे के अंदर बनाने का गुण है उसको मैं नष्ट कर दूंगा, उसी से ही जो भारतीय कपड़ा व्यापार की ऊंचाई है वो समाप्त हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। देशस्यास्य, इस देश की, किसकी? भारतवर्ष की। समुन्नति ही, और जो कपड़े के संबंध में उन्नति थी ना, जो नाम था वो जन कथा मात्रे, जन माने लोग, कथा माने कहने के, मात्र माने बीच में, समाधीयताम, टिकी रह जाएगी। केवल इस भारतीय कपड़े का नाम लोगों की जबान जबान पर रह जाएगा, जमीन पर पूर्ण तरह समाप्त हो जाएगा। प्रिय छात्रों, देखो मैं आपको फिर से इस श्लोक का कैसे आप अपनी परीक्षा में अर्थ लिखोगे उसे समझा देता हूँ। अंग्रेज कह रहा अपने नौकर से, मैं इन भारतीय जुलाहों की जो बारीक कपड़ा बनाने की विधि है उसको तो जड़ सहित नष्ट कर दूंगा, और फिर जो बनाने वाले हैं उनको रुपयों का दंड और शारीरिक प्रताड़ना दे करके छोड़ दूंगा। इस प्रकार से वो कपड़ा बनाएंगे नहीं, और धीरे धीरे बनाने की जो उनमें कला है, कौशल है, होशियारी है, वो उनकी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस भारतवर्ष का जो बहुत ऊंचाई पर गया हुआ कपड़ा व्यापार है वो नीचे गिर जाएगा, और केवल लोग बातों बातों में ही उसको कहेंगे, नाम मात्र रह जाएगा। ये कहने का उसका तात्पर्य है। आइए, इतनी देर में जब ये बात हो रही थी वैदेशिक अंग्रेज की और उसके अनुचर की अर्थात नौकर की, तभी एक द्वारपाल आता है, द्वारिक है। द्वार पर जो खड़ा है, जैसे बेटा मैंने अभी बताया था तुम्हें, वैज्ञानिक है, वैदेशिक है, उसी प्रकार है द्वार शब्द, द्वार। तो द्वारे भवती यह स द्वारिक है, द्वार पर होने वाला, यहाँ भी एक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो आइए, द्वारपाल, पहरेदार, प्रवेश करके, जयतु देव है। देव यहाँ स्वामी या मालिक के अर्थ में लिया गया, भगवान के अर्थ में नहीं लिया गया। तो स्वामी की, मालिक की जय हो, जय हो। तो वैदेशिक अंग्रेज क्या बोलता है? द्वारिक है, अरे द्वारपाल सत्वरम, जल्दी, त्रिचतुरान, 3 या 4 तंतुवायान जुलाहों को समानय ले आ। उसने एक आदेश दिया अंग्रेज शासक ने, अरे द्वारपाल जल्दी 3-4 जुलाहों को लिया। और द्वारपाल, द्वारी का मतलब द्वारपाल, यद देव आज्ञापयति, नाटक की भाषाएं होती हैं, स्वामी का जो आदेश, जैसे आप नाटक देखते हैं सिर झुका करके उसको स्वीकार करते हैं तो बोलते हैं यद देव आज्ञापयति, जो स्वामी का आदेश है। बहिर्गत्वा, और ये केवल मंच की भाषा है, मंच का स्वरूप है, वहाँ केवल ये चित्र होता है। जो ब्रैकेट की बात आ जाती है ना,
वहाँ केवल क्रियाएं शरीर से होती हैं, बोलने से नहीं होती। बहिर्गत्वा, वही जो द्वारपाल था, बहिर जाकर गम धातु से कत्वा लगा गत्वा, और वही जो होती है ये एक उपपद विभक्ति है, इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखना आप, ऋते के योग में, बही के योग में, नाना के योग में, विना के योग में, भय के योग में, भीति के योग में, रक्षा के योग में, इनमें पंचमी होती है। लज्जा के योग में भी पंचमी होती है। बहिर्गत्वा, बाहर जाकर, तीन तंतुवायान, और तीन जुलाहों को, समानीय साथ लेकर के, समानीय साथ लेकर के, सम आनीय समानीय, यहाँ लप प्रत्यय का प्रयोग है। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, नी धातु है, साथ लेकर के प्रविष्टि प्रवेश करता है। क्या दृश्य देखा आपने पुत्रों? द्वारपाल ने सिर झुका करके कहा, जो स्वामी की आज्ञा, बाहर गया, तीन जुलाहों को पकड़कर साथ लेकर के प्रवेश करता है, मंच पर फिर आ जाता है। ये मंच का दृश्य है। आइए हम अपने अगले पेज की ओर चलते हैं और अगले पेज पर जो बातें कही गई हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आपने यहाँ तक समझा पाठ? वैदेशिक गौरांग है, तंतु वायान उद्देश्य, तीन जुलाहे पकड़ करके लाया था द्वारपाल, तो वैदेशिक अंग्रेज ने क्या कहा? अंग्रेज तंतु वायान उद्देश्य, जुलाहों को देख करके, भो भो, अरे अरे, यूयम निर्मितान पटान मह्यम दत्त, यूयम, तुमने जो कपड़े बनाए हैं, निर्मितान बनाए हैं, उन पटान कपड़ों को मह्यम, मुझे, दत्त दे दो। अरे अरे, तुमने जो कपड़े बनाए हैं वो कपड़े मुझे दे दो। मैं पहले बता चुका हूँ, दा धातु के योग में, क्रुद्ध धातु के योग में, रुच धातु के योग में, स्प्री धातु के योग में, असूय धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, मुझे दे दो। पर जुलाहे क्या बोले? तंतुवाया, जुलाहे, ये तीन थे इसलिए बहुवचन आ गया। एक होता तो तंतुवाया, एक वचन होता, तीन थे तो तीनों बोले, न वयम, नहीं हम, क्या? अयोग्यम मूल्यत्वात्, जिनका मूल्य उचित नहीं है। योग्य माने उचित, अयोग्य माने अनुचित। मूल्यत्वात्, कपड़े मोल में, पटम निर्माम है, कपड़ा बनाते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने पहले कपड़े खरीदे, उनका मूल्य पूर्ण नहीं दिया, तो इसीलिए तीन जुलाहे पिछली बात को यहाँ कह रहे हैं, हम अयोग्य मूल्य होने के कारण कपड़ा बनाते ही नहीं है। न वयम अयोग्य मूल्यत्वात् पटम निर्माम, मूल्य उचित न मिलने के कारण हम कपड़ा बनाते ही नहीं है। वैदेशिक गौरांग है, अस्तु, अच्छा, मतलब जो भी कुछ है ठीक है। ये भी एक नाटक की भाषा, ठीक है भाई, नहीं बनाते तो नहीं बनाते, कोई बात नहीं। शोभनम पटम निर्माय मह्यम दत्त, सुंदर कपड़ा बना करके, निरुपसर्ग है, मृ धातु निर्माण के अर्थ में है, बना करके, लप प्रत्यय, निर्माय, बना करके, मह्यम दत्त, मुझे दो। योग्यम मूल्यम भविष्यति, तुम्हें उचित मूल्य दूंगा। पहले आया योग्यम, उसका उल्टा हो गया अयोग्यम, अयोग्यम का उल्टा हो गया योग्यम। ये विलोम शब्द हो गए, याद रखेंगे आप, योग्यम अयोग्यम, अयोग्यम योग्यम। मैं तुम्हें उचित मूल्य दूंगा। गृहाणी मां मुद्रा, और डांट डपट करते हुए क्या बोला उन तीन जुलाहों को? इमा मुद्रा, ये मोहरे, ये रुपए, ये टके, गृहाण ले लो। इति 50 मुद्रा ददाती, और इस तरह से 50 रुपए, यहाँ 5-10 लिख दिया इन्होंने, 50 लिखना था, 5-10, 5-10, 5 और 10 मतलब 15 रुपए। बहुत कम पैसे, पहले 50 दिए, एक बार 40 दिए, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5-10, केवल 15 रुपए ददाती, देता है। तम न गृह्णन्ति, उस मोल को वे नहीं लेते हैं। अर्थात तेसाम वसने, और धक्के से, अर्थात माने जबरदस्ती, तेसाम वसने, उनके कपड़े में, निबद्ध बांध कर, नि उपसर्ग है, बद धातु लप प्रत्यय है, और गल हस्ते न, देखिए बहुत ही दुर्व्यवहार किया, गले पर हाथ रखकर ऐसे धक्के से बाहर निकालना, यह गल हस्ते न होता है। तो क्या कहा? निबद्ध, कपड़े में बांध कर और गले पर हाथ रखकर, निष्कासयति, निकाल देता है। पुत्रों देखो कितनी भारतीय जुलाहों के साथ में अत्याचार होते थे, यह आप इन शब्दों से जान सकते हो। गला पकड़ करके बाहर कर दिया, गले पर हाथ रख करके बाहर निकाल दिया, बड़ा दर्द होता है। अत्याचारी थे अंग्रेज। हमें देखो अपनी भारतीय स्वतंत्रता के बारे में अवश्य ही समझना चाहिए, अवश्य ही पढ़ना चाहिए।
कितनी यातनाएं हमारे भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की सही। आइए इतिहास पढ़ेंगे, जानेंगे। भगत सिंह को पढ़ो, राजगुरु को पढ़ो, सुखदेव को पढ़ो, उधम सिंह को पढ़ो, ऐसे ऐसे वीर सैनिकों को पढ़ो जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। तंतु आया, द्वार स्थिता, द्वार पर खड़े हुए महाराज अंग्रेज से बोल रहे हैं, न वयम सतमूल्यम पटम, हम, न माने नहीं, वयम माने हम, सतमूल्यम 100 रुपये मोल वाले पटम कपड़े को 5-10 भीरेव 15 रुपये में ही निर्माश्यामा बनाएंगे। हम 100 रुपये मूल्य वाले कपड़े को 15 रुपये में नहीं बनाएंगे। 5 सद भी रेव मुद्रा भी निर्माश्याम, न पहले आ चुका, न को यहाँ लगाएंगे, नहीं बनाएंगे। ओहो, कितना देखो अत्याचार है। अब अंग्रेज आगे भी साक्षेपम, उनको डांटते हुए, कह इमे कोलाहलम कुर्वन्ति, कुछ लोग बाहर होंगे तो जैसा व्यवहार किया गया, उनको धक्का दे करके गले पर हाथ रख करके बाहर निकाला गया, तो बाहर जा करके वो अपनी वेदना को एक दूसरे से कह रहे हैं और वहाँ शोर हो रहा है। उस बात के लिए साक्षेपम, आक्षेप के साथ डांटते हुए, कह इमे कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन है ये जो शोर मचा रहे हैं। द्वारी गत्वा, दरवाजे पर जाकर, ये केवल मंच का दृश्य है। द्वारी गत्वा, दरवाजे पर जाकर के, और क्या कहा, सामरसम, क्रोध के साथ, कसया और चाबुक के साथ, तान, उन सब को, ताड़यति, पीटता है। अंग्रेज दरवाजे पर जाकर क्रोध में भरकर चाबुक से उनको पीटता है। गच्छत, और बोलता जाओ, अपरम शोभनम पटम निर्माय, दूसरा सुंदर कपड़ा बना करे, समानेत ले आओ। पीटता है, डांटता है और ऊपर से कहता है और दूसरा कपड़ा बना करे ले आओ। मुद्रा प्रक्षिप्य ते गच्छन्ति, अब क्या करते बेचारे, 15 रुपये में कैसे निर्वाह होता, तो अपने दुख को प्रकट करते हैं, अपनी नाराजगी को प्रकट करते हैं, और जो 15 रुपये थे वो मुद्रा का मतलब 15 रुपये, प्रक्षिप्य फेंक कर, ते गच्छन्ति, वे चले जाते हैं, जुलाहे चले जाते हैं। वैदेशिक गौरांग क्या कहते हैं, अनुचरम उद्देश्य, अपने नौकर की ओर देखकर, भो भो, अरे अपरान त्रीन चतुरान तंतुआयान आनयत, अपने नौकर से कह रहा है, अरे अरे अपरान दूसरे, त्रीन चतुरान 3-4 को, तंतुआयान जुलाहों को, आनयत लिया, औरों को पकड़ लिया, उनको पीटेंगे, उनको कम रुपए देंगे। इसी प्रकार से तो भारतीय वस्त्र व्यापार का ह्रास होगा। वो भारतीय कपड़ा व्यापार को फलने फूलना नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए अधिक मूल्य के कपड़े को कम मूल्य पर लेते हैं और मारते पीटते हैं। क्योंकि पहले श्लोक में कहा जा चुका है, मैं कपड़े बनाने वालों को क्या करूँगा, शारीरिक दंड दूंगा और रुपए का भी दंड दूंगा। वही बात यहाँ कही, अरे अरे अपरान त्रीन चतुरान तंतुआयान आनयत, अरे अरे जाओ और 2-4 3-4 जुलाहों को ले आओ। स निर्गत्य, उसका नौकर निकल करके, निर्गत्य निकल करके, चतुष तंतुआयानानी, और 4 जुलाहों को ला करके बोलता, महाराज एते समागता, ये आ गए हैं, ये 4 जुलाहे आ गए हैं। चारों को पकड़ लिया और ला करके अपने स्वामी से बोला, मैं 4 वैदेशिक गौरांग है, तंतुआयान अभिलक्ष्य, जुलाहों को देखकर, निर्मितान कोशे पटान मह्यम दत्त, बोलता बनाए गए कोशे, यहाँ बहुत सुंदर शब्द है, रेशमी वस्त्र। हमारा रेशमी वस्त्र गुजरात का भी बहुत प्रसिद्ध है और बंगाल का भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो निर्मितान कोशे पटान मह्यम दत्त, बनाए गए रेशमी वस्त्र मुझे दो। जुलाहों की ओर देखकर बोलता है, बनाए गए रेशमी वस्त्र मुझे दो। तंतुआया जुलाहे, न वयम पटान निर्मामः, हम कपड़े बनाते ही नहीं है। वैदेशिक गौरांग है। और अंग्रेज क्या बोलते हैं, मिथ्या है तत्। देखिए यहाँ आपको वृद्धि संधि समझनी पड़ेगी, जैसे सदा जमाएव सदैव, तदा जमाएव तदैव, यथा जमाएव यथैव, और मिथ्या जमाए तत् मिथ्यै तत्। ए आ से परे ए ऐ हो तो ऐ वृद्धि होगी, और ए आ से परे
ओ औ हो तो अवृद्धि होगी। इस प्रकार से वृद्धि के दो रूप हैं। तीसरा रूप भी है, आर होता है, जैसे सुख जमा रहता है, सुखारता है। मिथ्या जमा एतत्, यह झूठ है। यूयम, तुम, पटान निर्माय, कपड़े बनाकर, श्रेष्ठी नाम, सेठ लोगों के, सविधे पास में, पार्श्वे पास में, समीपे पास में, समीपम पास में और सविधे पास में, विक्रणिध्वे, बेचते हो। तुम कपड़ा बनाकर सेठों के पास बेच देते हो। सर्वान कषया ताड़े तुम भर्त्सयति। कषा शब्द, कषा जैसे लता, तृतीया का एक वचन हो गया कषया। सबको चाबुक से पीटता है और पीटने के लिए डांटता भी है। ताड़े तुम, पीटने के लिए, भर्त्सयति डांटता है। यहाँ तड़ ताड़े धातु है, तड़ को ताड़े हो गया, कथ को कथय हो गया, भक्ष को भक्षय हो गया, तुमन प्रत्यय लग गया, डांटता है। सर्वे सारे न वयम निर्माम है, हम कपड़ा बनाते ही नहीं है। इति बद्ध हस्त पुटः कंपनते। और उस अंग्रेज के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके, बद्ध हस्त पुटः, बंधे हुए हैं, हाथों का डोना जिसका, और कंपनते, कांप रहे हैं। हाथ जोड़े हुए वे सब जुलाहे कांप रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य इस नाटक में अंतिम दृश्य है। देखिए कितनी शारीरिक और कितनी मानसिक पीड़ाएं जुलाहों को दी जाती थी, और भारतीय वस्त्र व्यापार को नष्ट करने के लिए किस प्रकार की भारतीय जुलाहों को यातना दी जाती थी, इसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाया गया है। और आप भी इससे आहत हुए होंगे कि कितना हमारे भारतीयों के साथ अत्याचार हुआ होगा। तो आप प्रिय छात्रों, अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कार्यों के प्रति सजग रहिए और अपने देश के प्रति लिए समर्पित रहिए। निष्क्रांता सर्वे, ये नाटक की भाषा है। इस प्रकार से निष्क्रांता सर्वे, निष्क्रांता निकल गए मतलब मन से चले गए सर्वे सारे। प्रिय छात्रों, आपने बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े आनंद से इस पाठ को नाटक की दृष्टि से पढ़ा। नाटक के सभी बातों को आप समझ पाए, जिसमें अभिनय होता है। हमने भी अभिनय की दृष्टि से शब्दावली का प्रयोग किया। आप ये कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों को देखेंगे। कठिन शब्दों के अंदर बहुत सारे परिचय हैं, जैसे भर्त्सयति का परिचय है। भर्त्स धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, जिसका डांटना अर्थ है। रात्रिन दिवम हमने समास बताया था। तो जो अभ्यास के अंदर कार्य है उसको आप अपनी बुद्धि कौशल से पाठ के अनुसार कुछ प्रश्न हैं उनको करोगे, कुछ प्रत्यय अलग करने हैं, कुछ उन प्रत्ययों को अलग करोगे, है ना। जैसे निर जमा मा जमा लप निर्माय, निक्षिप्य नि जमा क्षिप्त जमा लप निक्षिप्य, गत्वा गम जमा कत्वा गत्वा, ये हमने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग बताया, लप प्रत्यय का प्रयोग बताया, एक जगह क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग बताया। आप इन सब बातों को ध्यान से जानेंगे और परीक्षा उपयोगी अपनी तैयारी करेंगे। मैं ये ज़रूर आपसे अपेक्षा करूँगा, कल आप इस पूर्ण पाठ का सरलार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, ताकि आपको ये स्मरण हो और आपकी अच्छी परीक्षा हो। फिर हम अगली कक्षाओं में फिर आपसे मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारती।